तुमने क्यों बुलाया मुझे मिलने के लिए? आज पापा घर नहीं है तो बात करने बुलाया है। तुम्हें मैसेज मिले मेरे? हाँ मिले, पर ट्रस्ट नहीं हुआ कि इस तरह की डिमांड रख सकती हो तुम। तो क्या करूं? पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ तुम्हें कि अपने पापा को सेपरेट कर दो ताकि विदाउट एनी इंटरफेयर हम ज़्यादा टाइम बिता सके। रियली? सिर्फ 1.5 साल हुआ है हमारी शादी को, और 1.5 साल में तुम यहाँ तक पहुँच गई कि मैं उनको अपने घर से निकाल कर किसी दूसरे घर में शिफ्ट कर दूँ? 1.5 साल बहुत होते हैं ऋषि। इतने टाइम से मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। एंड एनीवेज इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो आखिर तुम क्या चाहती हो? हम दोनों इकट्ठे रहकर अपना रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बना सके, उसे सुधार सके। एक ही बात को मैं कितनी बार बोलूँ तुमसे? तुम एक ही बात लेकर बैठी हो शादी के 4 महीने बाद से ही कि अलग कर दो, पापा को अलग कर दो। तुम्हें पता है ना कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, तो क्या मैं अपने बाप को अपने आप से अलग कर दूँ? इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? ईशा, वो डे बाय डे बूढ़े होते जा रहे हैं और मैं उनको अलग नहीं छोड़ सकता। तो मैं कब कह रही हूँ उनसे रिश्ता खत्म करने के लिए, और ना ही बोल रही हूँ कि उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ो। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम कर सकती हो क्या अपनी मम्मी पापा के साथ ये सब? मैं बस इतना ही तो बोल रही हूँ कि उन्हें अपने घर के आसपास ही कहीं रेंटेड रूम में छोड़ दें। रोज रोज की चिक चिक से सही है ना, कभी कभी मिले, और वो भी खुशी खुशी से। ईशा, शादी से पहले की जानती हो तुम मुझे, और तुम्हें बताया था ना कि मैं अपने पापा को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। तब मुझे थोड़ी ना पता था कि इतना मुश्किल हो जाएगा साथ रहना। और ऐसा तो नहीं है कि मैंने ट्राई ही नहीं किया एडजस्ट होने का। हर चीज़ बताई थी तुम्हें कि माँ के जाने के बाद मेरे लिए मेरे पापा सब कुछ है, और जब एडजस्टमेंट का टाइम आया तो डिवोर्स चाहिए तुम्हें। बहुत किया ऋषि, लेकिन तुम्हारे पापा की सोच इतनी बैकवर्ड होने की वजह से। शट अप! पापा की सोच बैकवर्ड? हाँ, तुम्हारे पापा की सोच की वजह से ही तो मुझे अपनी पहले वाली जॉब छोड़नी पड़ी, बिकॉज उन्हें मेरे जॉब से लेट नाइट आना पसंद नहीं था। इसे तुम बैकवर्ड सोच नहीं बोल सकती। तुम इस घर की बहू हो तो वो तुम्हारी फिक्र करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अगर ऐसी बात होती तो तुम आज भी जॉब नहीं कर रही होती, और घर से बाहर तो तुम आज भी जाती। अच्छा, मान ली तुम्हारी बात, पर ये क्या हर बात में इंटरफेरेंस कि ये कपड़े पहनकर बाहर मत जाओ, गले में हमेशा स्कार्फ दुपट्टा रखो। कितना चेंज करूं मैं खुद को? हाँ, और अभी भी तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं एडजस्ट नहीं कर रही हूँ। ईशा, तुम फैमिली में अभी नई आई हो, थोड़ा टाइम तो दो उन्हें समझने में। और किस फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती यार? 1.5 साल बहुत होता है ऋषि, और मैंने शादी तुमसे करी है, उनसे नहीं। समझना हमें चाहिए एक दूसरे को। उन्हें ये लगता है कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उन्हें बस ये पता होना चाहिए। अगर मैं कहीं बिना बताए तुम्हें चला जाऊँ तो तुम्हें भी फिक्र होगी ही, लेकिन मैं बताकर जाता हूँ ना, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? फंस गई हूँ यार मैं इस घर में। हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कितने बजे तक वापस आओगी, यहाँ तक कि अपनी पसंद का खा पी भी नहीं सकती। अरे वो परमिशन लेने के लिए नहीं बोलते, सिर्फ बताने के लिए बोलते हैं। और हाँ, रही खाने पीने की बात, तो उनका टेस्ट अलग है और तुम्हारा टेस्ट अलग। दाल सब्जी से तुम्हारी मैक्रोनी पास्ता में आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उन्हें। चलो ठीक है, ये सारी बातें एक तरफ, पर कितनी बार वो मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट कर देते हैं, तब भी तुम कुछ नहीं बोलते। कब इंसल्ट किया उन्होंने? उनके कहने का मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारे घर का सिस्टम यहाँ नहीं है। और ये बात तो तुम भी जानती हो ना कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड मेरी फैमिली से बहुत अलग है। तुम्हें उन्हें समझना चाहिए। मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है सेम बात पर रोज रोज लड़ने के लिए। मुझसे नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम हमारे घर के तौर तरीके सीख लो। ईशा, मेरे पापा पुराने ख्यालात के ज़रूर हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं वो। ऋषि, मैंने भी ये कभी नहीं कहा तुम्हें, पर क्या तुमने कभी उन्हें समझाया? हर बार मुझसे ही क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी चेंजेस करने हैं वो मैं अपने अंदर करूं? वो हमसे बड़े हैं, उनको एक लिमिट तक ही कहा जा सकता है। ईशा, ओह ऋषि, अब मुझसे अब और सहन नहीं होता। मैं अपने डिसीजन को लेकर बिल्कुल क्लियर हूँ, और मॉम ने भी मुझे यही समझा कर भेजा है, जितनी जल्दी समझ जाओगे इन बातों को तुम सबके लिए अच्छा होगा। मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं तुम में और
पापा में से किसी एक को चूज करो। बात यह है कि मैं शादी से लेकर अब तक एडजस्ट करती आई हूँ, इस पर तुम क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते? इतना ही तो बोल रही हूँ कि अपने रिलेशन को बचाने के लिए उन्हें अलग घर में शिफ्ट कर दो। कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं। जिस नींव पर अब तक मेरा घर टिका हुआ है ना, वो कुछ और नहीं, मेरे बाप के कंधे हैं। डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके भिजवा देना मेरे घर पर। मैं तैयार हूं तलाक के लिए। अब तुम जा सकती हो।